मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन सिंह है। मैं यहीं पटना होम्योपैथिक कॉलेज में एचओडी हूँ, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का। जी। और विगत इसी साल मैं रिटायर किया हूँ, एक महीना पहले। और मेरी क्लिनिक यहाँ विष्णु पैलेस में है, और एक क्लिनिक पटेल नगर में बी भट्टाचार्य के बगल में ही है। सर, जैसा कि मीडिया टीम अब जानना चाहती है होम्योपैथी की विशेषताएं के बारे में, क्या कुछ विशेषताएं हैं होम्योपैथी, किस तरीके से लोगों के जहन में सिर्फ कोरोना काल के समय से नहीं, कोरोना के काल के पहले से भी लोग होम्योपैथी को यूज कर रहे थे, लेकिन इफेक्ट कुछ ज्यादा प्रभाव और भी लोगों के लिए कोरोना के समय में हुआ। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको? होम्योपैथिक सूक्ष्म साइंस है, और सूक्ष्म साइंस का मतलब होता है अदृश्य। इमटेरियल साइंस नहीं है, इमटेरियलिस्टिक साइंस है। ये काम मेंटली एज वेल एज फिजिकली काम करता है। शरीर के अंदर माने दो तरह के सेल होते हैं, हेल्दी सेल और अनहेल्दी सेल। हेल्दी सेल का रेसिस्टेंस पावर मोर होता है, अनहेल्दी सेल का रेसिस्टेंस पावर लेस होता है। थ्रू सिम्टम्स बॉडी क्राई करता है। जब बीमार होता है, जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोरोना कोई इसी पर इफेक्ट डालता है, तो क्या करता है, वो सिम्टम्स देता है। सिम्टम्स देता है तो बताता है सेंसेशन, लोकेशन, कंकमेंट, एग्रावेशन, एम्लिएशन, कंप्लीट सिम्टम देता है, सेंसेशन देता है कि भाई हमको हेडेक हो रहा है, कोरैया हो रहा है, बहुत सारा। तो उस सिम्टम्स को हम लोग नोट करते हैं, और उसके अनुसार उसको रिकॉर्ड करते हैं। थ्योरेटिक माने मेंटली एज वेल एज फिजिकली, मेंटली भी। अगर कोई आदमी आता है और मेंटल जो सिम्टम देता है, उसको हम लोग ग्रेड 1 में रखते हैं। जब हम लोग उसको ग्रेडेशन करते हैं तो अपवार्ड उसको A1 ग्रेड में रखते हैं, और उसके अनुसार वो करते हैं। तो आप जब कोरोना का कोई सिम्टम्स मिलता है, तो उस सिम्टम्स को हम कैच करते हैं। हमारे यहाँ कोई दवा बीमारी कोरोना करके बीमारी नहीं होती है, हमारे यहाँ सिम्टम्स करके बीमारी होती है। जितने भी चीज है, जितने भी आप एलोपैथिक हैं, उस स्टाइल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यही जानता हूं कि मैं सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट करता हूं। अब सिम्टम्स में भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम, अनकॉमन, रेयर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, माने बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और उस सिम्टम्स को हम बॉडी में कैच करते हैं, पाते हैं, फिर उसका सेंसेशन देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, कंकमेंट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, उस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। मैन टू मैन वेरी करता है। हर आदमी का अलग अलग सिम्टम्स होता है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग मेंटल सिम्टम्स होता है। इसलिए हम लोग, दवा भी मेरा अलग अलग होता है किसको। और ये साइंस सूक्ष्म है। एक बूंद दवा जब देते हैं तो बॉडी के अंदर दो दो तरह के सेल है, हेल्दी सेल है, अनहेल्दी सेल है। जब वो सिम्टम्स देता है तो बीमार पड़ता है, और अनहेल्दी सेल जो है क्राई करता है। क्राई करता है तो सेंसेशन, लोकेशन, कंकमेंट, एग्रावेशन देता है। तो मेरे रिसर्च बुक में ये चीज लिखा हुआ है, और उसके आधार पर हम जब चूजन मेडिसिन उसके अंदर डालते हैं, तो हेल्दी सेल को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसको अनहेल्दी सेल जो माने क्राई करता है, हेल्दी सेल के थ्रू अनहेल्दी सेल के पास जाता है, और बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है, और इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और हम लोग इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं, न कि बीमारी को ठीक करते हैं। सर, जिस तरीके से होम्योपैथ जो है बहुत जल्दी से जल्दी समस्याओं का निवारण बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन इलाज कर देती है। हाँ, तो क्या कुछ खास है कि बीमारी के लिए बहुत ही बेहतरीन है होम्योपैथ? हाँ, होम्योपैथिक सबसे ज्यादा अगर किसी को माने फायदामंद है, तो चाइल्ड के लिए और स्किन डिजीज के लिए ये ज्यादा माने ये है। फीमेल डिजीज के लिए ये स्पेशलाइज जो है, इस पर ज्यादा रिसर्च हैनीमैन ने किया। क्योंकि हैनीमैन ने पूरे माने फीमेल का पूरा भार जो है उनके पत्नी के ऊपर छोड़ दिया था। बच्चे हेरिंग्स वगैरह अपने बच्चे पर ही रिसर्च करके बनाए थे। क्योंकि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए, अपने पूरे परिवार को मार मार के मैंने उस पर रिसर्च किए हैं। और होम्योपैथिक जितना भी होता है, सभी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूफ होता है। कोई गाय और कुत्ता और बिल्ली पर प्रूफ होता नहीं है। अगर जितने भी ये पेटेंट टूटेंट आप देखते हैं, ये कोई प्रूफ थोड़ी किया हुआ है। प्रूफ तो क्या हुआ है, उसी को जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर माना जाता है। तो कैसे कह दिया जाएगा कि हाँ ये जो है सही है या गलत है। सर, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर कारगर होती है, बच्चों के लिए
एकदम निवारण है, 100% है। अगर जो लोगों को जिन लोगों के बच्चे नहीं हो पा रहे, जो लोग माँ का सुख नहीं भोग पा रही है, क्या होम्योपैथ जो पद्धति है वो पूरी तरह से माँ बनने का सुख देती है? नहीं, सबसे पहले बात है कि स्टेरिलिटी क्यों बढ़ रही है। स्टेरिलिटी बढ़ने का खान पान भी है। अगर जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, अगर किसी में ओस्ट्रोजोन और पोस्ट्रोजोन की सिक्रीशन अगर बंद हो जाती है, इसका कारण है वो जो तनाव है, तनाव के ऊपर पिट्यूटरी का कंट्रोलिंग नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया जारी है। और औरतें ज्यादा आजकल सोचती हैं। तो क्या आईवीएफ जायज है अब के समय में, या फिर होम्योपैथ को ही? होम्योपैथिक अगर उनका इलाज किया जाए मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। 100% गारंटी है। माँ का सुख भोग सकती है। हाँ, एकदम 100% गारंटी है। और थोड़ा नेचुरल माने जो बताया जाए, माने उसको फॉलो किया जाए, मैनेजमेंट को फॉलो किया जाए। आने वाली चूंकि अब जिस तरीके से सर्द का बिना मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं है। सर्द का मौसम जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है सर, आने वाले समय में और भी सर्दी बढ़ती और भी सख्त होगा। तो खान पान, रहन सहन जो हम लोग जो खाते हैं ना, उसमें बहुत सारे मरीजों की संख्या जो बढ़ती जाती है, चाहे लकवा से ग्रसित हो या फिर किसी तरह से मतलब बुढ़ापे लाभ जिस तरह से परेशानी होती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस ठंड के मौसम में, किस तरीके से बचाव होम्योपैथ के द्वारा होनी चाहिए? होम्योपैथिक में अगर ऐसा मौसम हो तो कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन डालना चाहिए, जैसे रूमेक्स पूरे लोगों को पूरे लोकेलिटी में खिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये ठंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रूमेक्स हम लोगों की दवा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारे यहाँ बहुत सारा मेडिसिन है जो प्रिवेंटिव है, जैसे मीजल्स है, मीजल्स ना हो इसके लिए हमारे यहाँ मोरबिलिनम है, हमारे यहाँ टीका की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी को डेंगू हो गया है तो पूरे एरिया में डेंगू एपिटोडियम पर खिला दिया जाए, किसी को गारंटी है कि डेंगू नहीं। तो बहुत सारा मेडिसिन है। मतलब ये जो होम्योपैथ की जो विशेषताएं हैं वो पहले भी बहुत फेमस थी, आज भी बहुत फेमस है कि एक एक रोग का निवारण जड़ सहित है। इसका बहुत बड़ा एक कारण ये है कि अशिक्षा। लोगों को लगता है कि ये चूंकि ये मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, एक बूंद दवा है। अब एक बूंद खवा खा के इस समाज में कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मटेरियल है ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लोगों को कॉन्शियस होके डॉक्टर सही समझा नहीं पाते हैं। इट इज फॉल्ट ऑफ डॉक्टर कि चूंकि आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं ड्यू टू माने कम अध्ययन करने के कारण। अगर अध्ययनरत रहे डॉक्टर तो जरूर सफलता मिलेगी। अभी हमें भी डिमेरिट है, बिल्कुल इस बात को मानना। मगर ये दवा दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये मल्टीनेशनल का चाल है, इसके लिए मंत्रालय दोषी है और ये सरकार का टैक्सेशन जो दोषी है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि होम्योपैथिक दवा आज, कभी हम अपने जमाने में हम प्रैक्टिस शुरू किए थे तो 200-250 रुपए से मैंने क्लिनिक, 500 रुपए से मैंने क्लिनिक खोला था। और 40-42 बरस पहले की बात करते हैं। आज ऐसा हो गया है कि अगर मैंने 1 लाख भी लगा दे तो वो नहीं पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इतनी दवाएं के दाम बढ़े हैं। जो 2 रुपए में मिलता था वो अभी जो है सो 60 रुपए में मिल रहा है। इतनी तेजी से इसकी दाम बढ़ी है। विगत कहीं ना कहीं सरकार इसे पूरी तरह से दोषी है। अल्कोहल का मामला कुछ दिन तो हमारे बिहार में ऐसा हो गया कि हम लोग प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे, क्योंकि कहीं किसी होम्योपैथ डॉक्टर के यहाँ अल्कोहल जाकर के छापा मारा। हमारे यहाँ रखा हुआ है अल्कोहल, हमारे यहाँ सब जितना भी आप देखते हैं ना, कानूनी ढंग से मैं यहाँ फाइल रखा हूँ। सबका एक एक दवा जो खरीदता हूँ उसका पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ कि कोई आके छापामारी न कर दे। देख रहे हैं ना, छापामारी देख लीजिए आप। छापामारी तो सर बिल्कुल नहीं होगा सर, हम मीडिया पहुंच चुके हैं। नहीं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर को तंग किया जाता था। थाना आती थी, कहती थी कुछ पैसा दे दीजिए, नहीं तो ये नहीं रखने देंगे। अब कोई थाना नहीं आएगी सर, हम लोग नहीं, मैंने एक समय था जो मैंने इस दौर से भी गुजरना पड़ा है। पूरा मेरे पास फाइल है, सब रिकॉर्ड और भी फाइल है, सब नीचे। सर आज का जो दिनचर्या चल रहा है सर, अभी जो ठंड का मौसम है तो किन किन बीमारियों से हम लोग को जो पनपता है तो वो कैसे बचाव रखें, क्या करें? बच्चे को बचाइए। हाँ। छोटा बच्चा को माने सबसे पहले नेजल ब्लॉक होता है। नेजल जब ब्लॉक होता है तो क्या होता है
कि उसके अंदर जो है सो धीरे 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 छोटी छोटी मैंने स्प्यूटम बनना शुरू हो जाता है और म्यूकस सिक्रीशन होते होते वो क्या करता है पूरे ट्रैक को जाम कर देता है और ट्रैक को जाम कर देता है। दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं, एलोपैथिक में भी कोई दवा नहीं। बहुत कीजिएगा तो नेजल ड्रॉप कीजिएगा या भाप से उसको ठीक कर सकते हैं। सर एक तरफ एलोपैथिक है, आप एलोपैथिक वाले से भी पूछ सकते हैं कि इसकी कोई दुनिया में उनके पास भी दवा नहीं, वो लोग झूठ बोलते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके यहाँ भी कोई पेशेंट नहीं ठीक होता है। लास्ट में हम लोगों की दवा है कुछ जैसे है, वो उसको क्या करता है धीरे 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 मैंने पतला करता है और उसको डिस्ट्रॉय करके पैखाने के रास्ते में भेज देता है ट्रैक में। सर एक तरफ एलोपैथिक है और आयुर्वेदिक भी है और होम्योपैथिक भी है। सर होम्योपैथिक कितना बेहतर है, सब कुछ ये इन दोनों से लेकर के क्या कुछ बेहतर रोल है सर इसमें? होम्योपैथिक इसलिए कि सूक्ष्म साइंस और सस्ता साइंस है, इसमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। हाँ। सच पूछा जाए, एक बूंद दवा अगर कारगर हो जाता है तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है या कोई भी आदमी ठीक हो जाता है। फिर भी सर आज एलोपैथिक में जो है भीड़ कुछ ज्यादा नजर आता है, एलोपैथिक के लोग प्रति ज्यादा जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अवेयर की जरूरत है लोगों में? ये शुरू से ही ऐसा भावना बना है। हिंदुस्तान चूंकि इलिटरेसी से भरा हुआ है, जैसे आप वोट में ही जाते हैं, वोट में आप सही निर्णय लेते हैं कि हाँ कौन दूल्हा सही है और कौन नहीं है सही, आप निर्णय ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। उसी तरह जिसकी जो जैसा आदमी रहेगा वो सही सोच भी होगी, तो वैसे लोगों की सोच ज्यादा है। और हमारे लोग माने जो होम्योपैथ माइल्ड और जेंटिल काम है और माइल्ड और जेंटिल लोगों की संख्या कम है, इसलिए वो माइल्ड और जेंटिल काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माने जितना हो हुरुक एंड क्रुक चाहते हैं, वो क्विक चाहते हैं हर चीज। हमारे यहाँ है कि नियम से काम होगा ना, बिना प्रिंसिपल का होम्योपैथिक पूरे विहीन है और पूरे समाज में वही चल रहा है। सर होम्योपैथिक में हर बीमारियों का उपचार है, निवारण है सर? हर बीमारी का, बड़े से बड़े बीमारी का हर चीज का स्कोप एंड लिमिटेशन होता है। होम्योपैथिक में भी बहुत सारा चीज का इलाज नहीं है, इसका भी स्कोप लिमिटेशन है ना। सब बोल दीजिएगा, एक बाप का मैंने क्या है स्कोप क्या लिमिटेशन, एक बेटा का क्या है, एक पत्नी का क्या है, उसी तरह ये होम्योपैथी का भी एक लिमिटेशन है। और लिमिटेशन के अंदर में ही रहना है, प्रिंसिपल के अंदर में ही रहना है, प्रिंसिपल के बाहर नहीं जाना है बियॉन्ड। तो कुछ चीजें हैं जो ग्रॉस चेंजेज हो गया है, जहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेज हो गया है, जहाँ टिश्यू सेल्स डैमेज हो गए हैं, वहां होम्योपैथी का स्कोप नहीं है। झूठ बोलता है कोई। सर आज के दिनचर्या में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? जो पनपते बीमारी हैं क्या वजह से है सर? तो होम्योपैथी के तरफ से क्या कुछ संदेश रहेगा सर? होम्योपैथी के तरफ से सबसे बड़ा संदेश है कि किसी एरिया में अगर कॉलरा फैल जाए तो उस एरिया को मैं कवर कर सकता हूं और पूरे एरिया में एक भी गारंटी दूंगा कि एक भी कॉलरा नहीं होगा, एक भी कॉलरा पेशेंट नहीं होगा। अगर किसी में इन्फ्लुएंजा फैल गया है, होम्योपैथी को मौका दिया जाए तो पूरे एरिया में इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। मीजिल्स अगर हो गया है, हमको मौका दिया जाए तो पूरे एरिया में मीजिल्स नहीं होगा। मैं एक काम किया हूं, मैं जब पढ़ रहा था आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में, तो डीएम साहब ने कहा कि आप किस बेसिस पर, मैं उस समय इंटर्नशिप में था, किस बेसिस पर आप कर रहे हैं? मैंने एचएम चौधरी का किताब निकाला और उनको पढ़ाया कि इस किताब में लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़िए, फैरिंगटन में ये नाम लिखा हुआ है। उन्होंने हमको दिया मौका, हम लोग गए और पूरे ब्लॉक जो था, क्या नाम था, समस्तीपुर के ब्लॉक थी, मुजफ्फरपुर का जो ये ब्लॉक था सर, उस समय ये कल्याण और अथी था, उस पूरे ब्लॉक को हम लोग चेक किए और वहां उसके सिविल सर्जन हम लोग के नेतृत्व कर रहे थे और पूरा इलाका में हम लोग जाके बांट के डोर टू डोर खिला दिए। उस एरिया में एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं मिला। इंसेफेलाइटिस जो एक बार फैला हुआ था, बेतिया में हम लोग गए, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलके हम लोग उस पूरे एरिया को, नरकटियागंज को हम लोग आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में थे और गए और पूरा एरिया को मैंने अथी किए, जाकर के हम लोग दवा दिए
और पूरा एरिया में कहीं इंसेफ्लाइटिस नहीं हुआ। उस समय कितना लोग मर रहा था, हमारा एक भी पेशेंट नहीं मरा, हमने सबको ठीक किया। सर कैंसर जैसे बीमारी को होम्योपैथी जो है किस तरह से जो है रिकवर करती है, क्या वो जो है उसमें काम आएंगे? होम्योपैथिक में मैंने कैंसर का स्कोप नहीं है, झूठ बोलता है कोई। हम उसको कुछ दिन डिले कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वहां टिश्यू सेल्स मर गया है। जहां जहां सेल्स टिश्यू जिंदा रहेगा वहीं मेरा काम कर सकता है, और जहां मरा हुआ है वहां कुछ नहीं करेगा। मतलब आपके कहने के अनुसार कि जिसको कैंसर की बीमारी हो जाए वो फिर दोबारा आपको जिसको कैंसर की बीमारी हो जाए वो फिर दोबारा जीवित नहीं, उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कुछ एरिया बांध सकते हैं इस दवा के माध्यम से, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता। होम्योपैथिक में देयर इज नो स्कोप ऑफ होम्योपैथिक। ये क्लियर कॉन्सेप्ट फिलहाल पटना के किसी डॉक्टर ने नहीं दिया, पूरे बिहार के डॉक्टर ने किसी तरह से ये स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, आप वो कहता है, उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्पेल में आ जाए, सेकंड स्पेल में आ जाए, कोई स्टेज नहीं। कैंसर इतना तेजी से स्प्रेड होने वाला चीज है कि इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं होम्योपैथी में। देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो। जब आप सेल्स टिश्यू पर एक्शन ही नहीं करा सकते तो कैसे ठीक कर दीजिएगा किसी के बाद? सर बहुत बड़ी बात आपने कहा, सर ब्रेकिंग न्यूज है हम लोग के लिए, कैंसर की बीमारियों के लिए अब क्या है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि वो व्यक्ति अब जिंदा, देयर इज नो स्कोप एंड लिमिटेशन के अंतर्गत ये नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। दर्शक जानना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, सर आपसे आपके पास आना चाहते हैं, मरीज आना चाहते हैं, मरीज के अभिभावक भी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो लाइव देख रहे हैं वो लोग कहना चाहते हैं कि सर कहाँ पे आपका एड्रेस है, कब मिले आपसे, क्या एड्रेस? नहीं, मेरा सिंपल है, विष्णु पैलेस में एक छोटा सा क्लिनिक है, और दूसरा मेरा पटेल नगर में बी भट्टाचार्य के बगल में सहदेव पथ में मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दे। 9334336755।